मणिपुर में 2 महिलाओं से दरिंदगी के वीडियो ने संसद के मॉनसून सत्र का मूड मिजाज ही बदल दिया। रस्म के मुताबिक संसद शुरू होने से पहले पीएम मोदी मीडिया के सामने आए। विपक्ष को तो शायद उम्मीद नहीं थी, लेकिन मोदी सोचकर आए थे कि चौंका देंगे। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं, हो सकता है मणिपुर पर बोलकर मोदी ने संसद को डेडलॉक में जाने से बचाने की सोची हो, विपक्ष का हथियार नाकाम करने की कोशिश की हो, या मणिपुर पर चुप रहने की स्ट्रैटेजी सरेंडर की हो। लेकिन कांग्रेस मोदी की ऐसी किसी चाल को चलने देने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रिया श्रीनेर, पवन खेड़ा ने नया हमला बोला कि 78 दिन बाद 8.5 मिनट की साउंड बाइट में मोदी सिर्फ 36 सेकंड ही मणिपुर पर क्यों बोले भी तो मणिपुर के साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़ का जिक्र क्यों किया, जहां कांग्रेस की सरकारें हैं और चुनाव भी होने वाले हैं। और असलियत यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने सत्र से पहले 8 मिनट 25 सेकंड का संबोधन किया और मणिपुर के लिए उनके पास मात्र 36 सेकंड थे। मणिपुर की बात पर वो कहते हैं कि उनका दिल दुख से भरा और क्रोध है। मणिपुर पर वो कहते हैं कि इससे देश 140 करोड़ लोगों की बेइज्जती हो रही है, और उसके बाद वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर घिनौनी गंदी राजनीति करने लगते हैं। शर्म आनी चाहिए मोदी जी आपको। आप एक निर्लज्ज और कायर प्रधानमंत्री हैं। ही गया, एक एक व्यक्ति की रूह कांप गई। एक आदमी जो अपने आप को विश्व गुरु कहते हुए पूरे विश्व में इठलाता हुआ घूमता है, उसका मुंह 78 दिन तक नहीं खुला, चुप रहा। आज बोले तो 36 सेकंड के लिए बोले मणिपुर पे, और वो भी कब? जब सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया। कांग्रेस प्रवक्ताओं ने 36 सेकंड बोलकर पीएम मोदी को घेरा जरूर, लेकिन मणिपुर पर मोदी का बयान कम से कम 1 मिनट 36 सेकंड तक सुना जा सकता है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस या विपक्ष ने मोदी की पीड़ा, क्रोध का ना तो स्वागत किया, ना सहानुभूति जताई, लेकिन शशि थरूर ने मौका ढूंढ लिया कांग्रेस की लाइन से अलग मोदी की तारीफ करने का। थरूर को अच्छा लगा कि मोदी ने मणिपुर पर चुप्पी तोड़ी। थरूर की मानकर मोदी को अब बस संसद के अंदर भी बोलना है। Deeply concerned about the fact that the Prime Minister was silent for so long, none of us could understand it. But I will say to you that we are very glad that he broke his silence. Now we'd like him to approach the issue in Parliament to discuss it. This is the appropriate forum. Discuss it with the people.
share his anguish with all of us, because all of us feel the great anguish for the last 2-3 months. Tell us what the government is doing, why it has not worked so far, and what steps should be taken in the future. All of this needs to be done without any. जितने भी सेकंड मोदी बोले हों, इतने भर से दो बातें तो हो गई। मोदी की चुप्पी टूट गई। संसद में सरकार मणिपुर पर डिस्कशन के लिए तैयार हो गई, लेकिन विपक्ष को लग रहा है अभी भी उनकी नहीं सुनी जा रही है। मतलब मणिपुर पर महाभारत अभी चलता रहेगा। जो हमारी मांग थी, 26 पार्टियों की मांग, जो बनाए हैं इंडिया को, 26 राजनीतिक दलों की मांग थी कि रूल 267 तहत सभी बिजनेस को सस्पेंड किया जाए और मणिपुर में जो स्थिति पैदा हुई है 3 मई से, उस पर चर्चा की जाए। प्रधानमंत्री एक बयान दें और इस बयान के आधार पर यह चर्चा लोकसभा और राज्यसभा में होनी चाहिए। इस मांग को नजरअंदाज किया गया, हमारी सुनवाई भी नहीं हुई और ये मांग हम बार बार करते रहेंगे। लोकसभा में और राज्यसभा में प्रधानमंत्री को मणिपुर की स्थिति में, खासतौर से जो 3 मई से स्थिति पैदा हुई है, वहां डबल इंजन सरकार पूरी तरह से विफल हुई है, उस पर एक बयान देना चाहिए और उस बयान के आधार पर चर्चा लोकसभा और राज्यसभा में हो। आज वो नहीं हो पाया, 2 बजे तक राज्यसभा स्थगित किया गया।